एक अगुवे को गंभीर बनाए, एक अगुवे को शक्ति को बढ़ाना है, एक अगुवे को फलवंत बनना है। कई बार सिखाया है, जिस पेड़ को फल लगते हैं लोग उसी को पत्थर मारते हैं। हेलो, मसीह में जब आते हैं हम एक युद्ध में आते हैं। मसीह जीवन कोई भोगना नहीं है। मसीह जीवन यात्रा नहीं है, पिकनिक नहीं है, ये तो एक युद्ध का स्थान है। जब हम प्रभु में आते हैं, लेकिन ये ऐसा युद्ध हम लड़ रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी हम विनर है। पहले से ही हम, बाइबल क्या कहती है, हम जयवंत से भी हम एक युद्ध में हैं। हमारे कुछ शस्त्र है। पौलुस कहते हैं हम रूप देखकर नहीं चलते, हम कैसे चलते हैं? जो शारीरिक, देखो संसारिक हर एक बात आंखों से दिखती है, आमीन, लेकिन आत्मिक बात आत्मिक आंखों से दिखती है। तो प्रभु का वचन कहता है अगले वचन में, 19वें वचन में, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। हमें भरते जाना है, परिपूर्ण होते जाना है। नहीं तो बहुत बार ऐसा हम देखते हैं कि प्रभु में आने के 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद भी कुछ लोगों को प्रार्थना नहीं आता। हेलो, ये कितनी दुखदायक बात है। तो प्रभु एक अगुवे के लिए चाहता है। 4थे अध्याय में और पढ़ेंगे पहला वचन, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। आमीन। और आगे लिखा है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो। यस, मसीह जीवन किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। हेलो, गड़बड़ हो गई थी एक बार, शाऊल ने हजारों मारे, दाऊद ने लाखों मारे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। राज्य, पराक्रम और गौरव किसका है? परमेश्वर का। उसी की बढ़ाई युगायुग होती रहे। आमीन। उसके नाम को हमें ऊंचा उठाना है, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, सेवकाई के द्वारा यीशु दिखना चाहिए। हेलो, आगे लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। आमीन। जब हम पश्चाताप की बात करते हैं, यूहन्ना के पास यहूदी लोग आए बपतिस्मा लेने के लिए, उसने बोला पश्चाताप के योग्य फल ला। परमेश्वर पिता के भी फल है, पवित्र आत्मा के भी फल है, यीशु के भी फल है, शत्रु के भी फल है, और फिर फल से ही पेड़ की पहचान होती है। पेड़ का आम बोलते हैं क्या? पेड़ का चिकू बोलते हैं क्या? चिकूचं, आंब्याचं। प्रभु चाहता है हम मैच्योर बने, मैच्योर बने, परिपक्व बने। जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे परफेक्ट। अंग्रेजी में वहां पे लिखा है, जैसे वो परफेक्ट है वैसे हमें भी परफेक्ट बनना है। और एक कहावत है संसार में, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और ये कहावत बनी है बाइबल से, क्या? धार्मिकता की साधना कर। पौलुस तीमुथियुस की पत्री में तीमुथियुस को लिख रहा है, क्या बोलता है? धार्मिकता की साधना कर। मतलब क्या? साधना मतलब प्रैक्टिस। प्रार्थना की प्रैक्टिस, बाइबल पढ़ने की प्रैक्टिस, भविष्यवाणी करने की प्रैक्टिस। और इसी से यूनानी शब्द जो साधना के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है जिम्नेशिया, और उसी से अंग्रेजी शब्द बना है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक हमको प्रभु में करना है। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा था। हेलो, हम एक सेवक और एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर चाहता है कि हम उसको महिमा दें। आमीन। महिमा दें, हम उसकी तारीफ करें, हम उसकी स्तुति करें, हम उसके वचनों को ऊंचा उठाएं, हम उसको महिमा दें। हम कैसे उसको महिमा दे सकते हैं?
एक व्यक्ति, एक विश्वासी कैसे महिमा दे सकता है जब वो बीमार है? एक व्यक्ति मसीह को कैसे महिमा दे सकता है जब उसके बैंक में पैसा ही नहीं है, उसके खिस्से में पैसा नहीं है? एक व्यक्ति कैसे महिमा दे सकता है जब उसको घर ही नहीं है? एक व्यक्ति कैसे महिमा दे सकता है जब वो पराभूत हुआ है? एक व्यक्ति परमेश्वर को कैसे महिमा दे सकता है जब वो सच्चाई के मार्ग पर चलने पर भी उसको बारंबार सताया जा रहा है, उसको दुखाया जा रहा है, उसको रुलाया जा रहा है, उसकी ताड़ना हो रही है? कैसे इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम यहोवा की महिमा कर सकते हैं? आमेन। यूहन्ना 16 उसका 33 पढ़ते हैं, कैसे उसको हम महिमा दे सकते हैं? 16 उसका 33, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हालेलुया। सच्ची शांति कहाँ से आती है? प्रभु यीशु से। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जो संसार तुम्हें नहीं देता। आमीन। संसार में झूठी शांति है। तुम्हारे दोस्तों का सहारा हो सकता है, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी प्रॉपर्टी हो सकती है, तुम्हारे पास आज अच्छा जॉब हो सकता है, और इसकी वजह से तुमको कॉन्फिडेंस हो सकता है कि महंगाई आएगी या फिर कुछ भी हो जाए, मैं गिरूंगा नहीं। हम भाप है। प्रभु के वचन में लिखा है हम भाप है। वात कुछ समय के लिए दिख रही है, कुछ क्षण के बाद वो गायब हो जाएगी। हमारा भी जीवन वैसा है। हम कैसे बीमारी में परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं? हमारे पास लोग ही नहीं है और कैसे हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं? मैं नापास फेल हो गया हूँ, हम फिर भी उस परिस्थिति में कैसे महिमा दे सकते हैं परमेश्वर को? और पहली बात यह है, जब परमेश्वर कहता है मैं जीवन से भी बढ़कर हूँ, तो मेरा पराभव हो गया, और इस अपयश में, अपमान में, निंदा में मैं कैसे परमेश्वर को महिमा दे सकता हूँ? कैसे हंस सकते हैं हम लोग दुख में भी? हेलो, आगे लिखा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो। संसार में तुम्हें क्लेश होता है और ये तुम्हें होता ही रहेगा। परफेक्ट टेंस, होता ही रहेगा, कंटिन्यू। उन्होंने मुझे सताया, वे तुम्हें भी सताएंगे। यस। हेलो, जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने, पौलुस कहता है मैं रोज मरता हूं, रोज इच्छाओं के लिए, लालसाओं के लिए, कामुकता के लिए, घमंड के लिए, क्रोध के लिए हमें मरना है। वासना के लिए हमें मरना है, क्षमाहीनता के लिए हमें मरना है, कड़वाहट के लिए हमें मरना है, और ये कीमत हमेशा याजक को ज्यादा चुकानी पड़ती है। हेलो, सुबह हम बात कर रहे थे अमित पास्टर के साथ में, तो कोई बोल रहा था कि कोई एक ऐसा भाई है, पास्टर जी ने उनको फोन नहीं किया तो उसने कलीसिया ही छोड़ दी। एक चरवाहे के लिए कितनी 100 भेड़ें हैं, सही है, लेकिन 100 भेड़ों के लिए तो कई बार चरवाहे को समय देना नहीं होता। एक बार मुझे भी कुछ 5-6 लोग छोड़ के परिवार से चले गए, जिनके साथ मतलब फोटो एक भाई को ऐसे छोड़ के गया जिसके प्रवीण दादा ने प्रेस द लॉर्ड नहीं किया। देखो, तो याजक को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 15 और 18 वो थोड़ा पढ़ूंगा, फिर पास्टर आगे बढ़ेंगे। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। आमीन। हम संसार के हैं क्या? शारीरिक व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति सांसारिक बातों की ओर मन लगाता है। जॉब लागन का नहीं, अच्छी नौकरी प्रभु, अच्छी छोकरी प्रभु, 3 दिवस के उपवास प्रभु, ईद सुबह प्रभु। सांसारिक व्यक्ति सांसारिक बातों की ओर मन लगाता। पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, थोड़ा भी दुख आ गया मतलब काय करना चाहिए,
अरे विचारा नको बनो, राजांचा राजा, प्रभूचा प्रभू, सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वदर्शी, सर्वस्पर्शी तुमच्या सोबत आहे. 17 वर्ष झाले पण त्या सेवा करतो हे सांगायला लाज नाही वाटणार. एक दारू भी मुझे, एक दिन भी मुझे लज्जित नहीं होने दिया मेरे प्रभु ने, शर्मिंदा होने नहीं दिया. सबसे अमीर मैं ही दिखता हूँ. सताने वालों के सामने प्रभु ने मेज पे, बहुत लोग बोलते हैं ना ये भाई शादी वो कौन सा कड़वा लड्डू है, सेवकाई के लिए भी बोलते हैं. आज तो पास्टर लोगों के बच्चों को जाके पूछो क्या बनने वाले हैं, डॉक्टर. भला मांगे तो सबसे उत्तम चीज अगर हम बच्चे को हमारे दे सकते हैं तो वो है यीशु का नाम. चाहे तुम्हें घर मिले ना मिले, स्वर्ग में तुमको घर मिला है, वो मिल गया जब तुमने यीशु को स्वीकार कर लिया. तुमसे भी अच्छी यीशु को हम सिखाते, अरे आपको बच्चे मुझको बता खुश करूंगे. अरे क्या बीवी थी है, तुम्हारी शादी हुई थी क्या, तुमको क्या पता है, ये ऐसा है. नहीं, हमारा प्रभु हमारी समझ से परे है, ऊपर है. जब हमारी सोच खत्म हो जाती है तो सोचना प्रभु का वचन देता है वहां से शुरू होती है. हेलो, उसकी योजनाएं अलग है, उसका सोचना अलग है, उसके तरीके, उसके फार्मूले अलग है. और हम बोलते हैं तुझे बच्चे नहीं थे, हम संभाल सकते हैं. बच्चे उसके हैं, उसने मुझको संभालने के लिए दिए हैं. बच्चे बोल जाएगा त्याला ज्याला सांभाळायला दिलं तर त्याने सूचना दिले का नाही. नाही, काय माहिती मग तुला, मोबाइल, टीवी, कपड़े, घर, मैं तुम्हें नहीं जानता. इसके लिए बोलता हूँ सबसे बेहतरीन चीज अगर आपके बच्चों को देना है तो उनको सिखाओ. मैं बच्चों को बोलता बेटा डॉक्टर, इंजिनियर, विराट कोहली नाही भी झाला तरी चालेल, माझ्या डोळ्यासमोर तू 50 जण खऱ्या लोकांचा पास्टर बनत राहायचं आणि आनंदाने सुन. हेलो, खुशी से सो जाऊंगा, मुझे वो चाहिए. क्यों, जो दिखता है वो झूठा है. इसलिए पौलुस कहता है हम देख कर नहीं चलते. क्योंकि ये दिखने वाली वस्तु है कुछ दिन की है, वो मिट जाएगी. लेकिन जो न दिखने वाली वस्तुएं है वो अनंत काल के लिए. सबसे बड़ा अमीर वो नहीं कि जिसके 2 घर है, जलगांव में 1 कार है. सबसे बड़ा अमीर वो है जिसके पापों की क्षमा यीशु ने कर दी, जिसका चरवाहा, जिसका टहलुआ यीशु है. आगे लिखा है जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो. ये पूरा बड़ा हो जाएगा लेकिन आगे बढ़ता हूं. हाँ, 20वां वचन, 15वां अध्याय 20वां वचन. जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो. यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे. लेकिन बात मनवाने के लिए, हमारा प्रोडक्ट देने के लिए हमें मुंह खोलना पडेगा. ताई हे तेल लावून घ्या. टकल्या बायांना आपण एवढे केस येऊन गेले का डायरेक्ट झाडू पण घ्यायची गरज नाही. 3 मध्ये पाहतो नागतोल वरती आणि आम्ही प्रोडक्ट मागून घेतो. होते 4 केस ते भी चालले गेले. प्रोटीन पाउडर, तरुण पाउडर, पहले तो ऐसा था लेकिन 1 ही महीने में ऐसा हो गया. मंगा लेते आणि काय होतं, काहीच नाही. स्थिती आहे आज जगामध्ये, बरोबर. बघून मागून घेतलं ना होत नाही. बऱ्याच वेळा विश्वासाचं पण ते लागतं. नंतर मग ते आठवतं 7 कुत्रा ते भोंगडे पडून गेले, दुसऱ्याचं बघून पळायला लागलं होतं. अनॉइंटिंग इम्पॉर्टंट. यीशु को जब चुना अनॉइंटिंग की जरूरत पड़ी. दाऊद को जब चुना उसको भी 3 बार अनॉइंटिंग की जरूरत पड़ी. अनॉइंटिंग इज इम्पॉर्टेंट. तेल बहुत जरूरी है. तेल और आटा खत्म होना नहीं चाहिए. तेल से अभिषेक बढ़ता है, आटा रोटी को दर्शाता है. मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के और स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी. यूहन्ना में प्रभु का वचन कहता है, चेले आए प्रभु के साथ में, अरे सुबह से प्रचार कर रहे प्रभु, गुरु कुछ खा लो. एक्चुअली भूख गुरु को नहीं लगी थी.
और वो चेला के पत्रस की भाषा है, आके बोलता है कि गुरु कुछ खा लो। प्रभु का वचन कहता है पिता की इच्छा को पूरी करना ही मेरी, और इसके लिए बहुत लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, जब कन्वेंशन होते हैं, मीटिंग होती है, तो हमें खाना ही भूख ही नहीं लगती। हालेलुया, भूख लग जाती है, मरना पड़ेगा। हालेलुया, मरना अच्छा है, क्योंकि जब तक हम मरेंगे नहीं, जब तक गेहूं का दाना मरेगा नहीं, जब तक गेहूं का दाना जमीन में प्रेशर में अकेलेपन का सामना करेगा नहीं, जब तक वो सड़ेगा नहीं, उसमें से जीवन निकलेगा नहीं। और सब वैसे ही करता है, क्या करता है, नया दाखरस कहाँ पे भरते हैं, और उस नई मशकों को कैसे बनाया जाता है, वो चमड़े की होती है, पानी में दबा के रखते हैं, फिर वो नरम होती है, उससे मशकें बनाई जाती है। आमीन। तुम और मैं वो मशके हैं, तो हमको प्रभु क्या करेगा, तैयार करेगा। जब वो मुझे आग में तज लेगा, अय्यूब कहता है मैं सोने के समान निकलूंगा। मेकअप करने से तुम खूबसूरत नहीं दिखते, यीशु के वचनों से हम खूबसूरत दिखते हैं। तो क्या मसीह में आने के बाद प्रभु का वचन कहता है, उन्होंने मुझे सताया, तुमको भी सताएंगे, मुझे दुखाया, तुमको भी दुखाएंगे, बड़े कष्टों से होके हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। बहुत लोगों ने बोला, प्रभु में एक ही बार आजा, मजा लो लाइफ, मैं तुमको दुखाना चाहूंगा। मजा तो है, लेकिन सजा भी है इसके साथ। क्या सजा चाहिए? प्रभु का वचन कहता है, मूसा ने विश्वास से सयाना होकर, सयाना कैसे हो गया वो, विश्वास रखने के द्वारा विश्वास से सयाना होकर अगला फिरौन बनने से इनकार किया, और इजरायली लोगों के साथ उसने दुख उठाना अच्छा समझा। तुम्हें क्या चाहिए? संसार से क्या चाहिए? सांसारिक व्यक्ति सांसारिक बातों की ओर मन लगाता है, अच्छा दिखने के लिए। देखो, मनुष्य का देखना बाहर से होता है, परमेश्वर अभी तुमको मैं बाहर से देख रहा हूँ, कुछ पता चल रहा है, कौन गाली दे रहा है, कौन ताली दे रहा है, क्या पता, लेकिन प्रभु को सब पता है। हेलो, तो हमें उस